हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके एक यूनिट वन से हम आज मुंडा ट्राइब्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम मुंडा जनजातियों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो संथालों का है, लगभग 35.46%। उसके पश्चात जो आबादी है वह है उरांव की, और उनकी आबादी लगभग 18.14% है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जनजाति है वह है मुंडा जनजाति, जिसकी कुल आबादी लगभग 14.56% है। अर्थात झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम है मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति के बारे में हम देखेंगे कि मुंडा जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के जनजाति होती है, या इनकी जो भाषा होती है वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित होते हैं, जिसे हम मुंडारी भी कहते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक तथा गोत्र जो होता है समाज का मूल आधार माना जाता है। गोत्र को ये लोग इष्ट मानकर उनकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के नाम पर इनके गोत्र का नाम होता है। पिता का गोत्र ही पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें चलता है। मुंडाओं में कुल 340 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख गोत्रों की नाम है सांडिल, होरो, नाग, कमल, क्रिकेट्टा, पुर्ती, हंस, हत्सा, भातु, टिड्डू, टूटी, डांग, बोदरा आदि। मुंडा समाज दो भागों में विभक्त है, एक महली को और एक कोम्पाट मुंडा को। दोनों शाखाएं 13 उपशाखाओं में विभक्त हैं। भुईहर मुंडा, खंगार मुंडा, कुरुंगा मुंडा, मानकी मुंडा, खड़िया मुंडा, कोल मुंडा, नागवंशी मुंडा, उरांव मुंडा, साध मुंडा, सावा मुंडा, माझी मुंडा आदि। मुंडा समाज टोटेमवाद को मानते हैं तथा इसके प्रतीक चिन्हों का आदर करते हैं। ठीक है। मुंडा जनजाति का मूलतः झारखंड में वितरण जो है रांची जिला के पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में, विशेषकर बुंडू, तमाड़, अड़की, सिल्ली, सोनाहातू, मुरहू, तोरपा से लेकर सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और बोकारो तक ये फैले हुए हैं। मुंडाओं की कुल आबादी जो है वह 1941 में लगभग 6,28,931 थी, जो 2001 की जनगणना में बढ़कर 10,49,767 तक पहुंच गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुंडाओं की आबादी लगभग 14.8% के आसपास मानी गई है। साक्षरता की दृष्टि से 1991 की जनगणना में मुंडाओं में साक्षरता दर 22.16% था, जो 2001 में बढ़कर 39.2% तक पहुंच गया। इनकी सामाजिक रूपरेखा के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुंडा समाज को कोल कहा जाना अधिक पसंद नहीं है। इससे पूर्व कई विदेशी विद्वानों ने इन्हें कोल कहकर भी संबोधित किया है। मुंडा का तात्पर्य गांव का मालिक होता है। मुंडा एवं उरांव समाज में आज भी ग्राम प्रधान को मुंडा संबोधन किया जाता है। मुंडा शब्द के दो अर्थ हैं, एक मुंडा जाति और एक प्रधान। मुंडा समाज की पंचायत व्यवस्था को हातू पंचायत या पढ़ा पंचायत कहते हैं। हातू पंचायत
गांव की पंचायत है, जबकि परहा पंचायत कई हातू पंचायतों का समूह है। यह परहा समाज भी कहा जाता है। विवाह संस्कार का आरंभ दूतमदार से होता है, जो अगवा कहलाता है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है, अतः विवाह जो होते हैं वह बहिर्गोत्रीय होते हैं। बहुविवाह को इनमें सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इनके बीच जो विवाह होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह आदि। वधू मूल्य अर्थात कुरीगुनों की भी इनमें व्यवस्था देखी जाती है। प्रस्ताव वर पक्ष से ही भेजा जाता है। अरंडी, सुनुम, गोसों, चो, सिंदूर, रकब आदि विधियों से गुजरते हुए ही विवाह संपन्न होते हैं। पुरुष और महिलाएं का पहनावा अभी वर्तमान समय के अनुसार एकदम आधुनिक हो गया है, जो कि ये लोग पहले लहंगा, कारिया, पारिया साड़ी आदि पहनते थे। यह परिधान सुदूर देहातों में आज भी आंशिक रूप में देखा जा सकता है। आभूषणों में बेरा, लहठी, तरकी, सकौम, हंसुली, उंडू, खोंगसो, चूरिया, पटवारी आदि की प्रथा थी, किंतु अब आधुनिक आभूषणों का प्रयोग प्रचलन में है। मुंडाओं का प्रमुख त्योहार जो है वह माघे परब, फागो परब, सरहुल, होनवा, बतुली, करम, दसई, जोमनावा, इंद, सोहराय आदि होती है, जो प्रतिवर्ष इनके बीच मनाई जाती है। मुंडाओं का आर्थिक जीवन मुख्यतः खेती बाड़ी पर आधारित होता है, लेकिन आजकल इसके अतिरिक्त नौकरी, मजदूरी, हाट बाजार, वनोपजों से अपनी आर्थिक दुनिया में ये काफ़ी तेजी से परिवर्तन लाने में सफल रहे हैं। इनके बीच जो मृत्यु संस्कार है वह दाह और दफन दोनों को अपनाया जाता है। कब्र के पास एक लंबा पत्थर गाड़ दिया जाता है, उसे मोदरी कहते हैं। शमशान को सासान कहा जाता है। जो दाह संस्कार करते हैं वे मृतक की कुछ हड्डियों को चुनकर लाते हैं और शमशान में गाड़ते हैं। इनमें यह प्रक्रिया जो है हड़गड़ी कहलाती है। मुंडाओं के जो देवता हैं उनमें सिंह बोंगा, हाथू बोंगा, चांडी बोंगा, ओरा बोंगा, इकिर बोंगा और मुरांगबुरु प्रमुख हैं। इन देवताओं की पूजा की जाती है। इसमें सिंह बोंगा को इनका प्रधान देवता माना जाता है। मुंडा जाति में पूजा का कार्य प्रधान अथवा वहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो करते हैं। और मुंडाओं का जो सामाजिक जीवन है पूरी तरह से सरल एवं सादगीपूर्ण होता है। इनके रीति रिवाज और संस्कारों को देखने से यह स्पष्ट आभास होता है कि ये प्राचीन कालीन संस्कृति को एक विरासत या धरोहर के रूप में आज भी कायम रखे हुए हैं। इनकी विशेषताओं के कारण ये जनजाति काफ़ी लोकप्रिय है झारखंड के परिदृश्य में। इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि मुंडा जनजाति एवं उससे संबंधित उनके रीति रिवाज और संस्कारों को देखने के पश्चात आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।